हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी रांची जोन में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकते हैं टाइपिंग पोस्ट के लिए, यानी टाइपिंग के लिए कितने कॉल किए जाएंगे, किस कट ऑफ पर कॉल किए जाएंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए क्या स्कोर रह सकते हैं, लेवल 6, लेवल 5, 2, 3 सभी लेवल के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर चीज़ें ये सब बेसिक पॉइंट है, इसके ऊपर हम लोग आगे बात करते जाएंगे और आपको बताते जाऊंगा। अब यहाँ पर सबसे पहले लोगों का स्कोर का ब्रेकडाउन देखना चाहिए आपको। यहाँ पर आप देखते हैं लेवल 2 में, तो लेवल 2 में लोगों ने बहुत अच्छे स्कोर किए। जब लेवल 3 का आप देखते हैं वहाँ पर उतने अच्छे स्कोर नहीं है। लेवल 5 में देखें तो वहाँ पर लोगों का स्कोर डाउन हुआ है, जबकि लेवल 2 में बहुत बेहतरीन लोगों ने स्कोर किया। 85 से ऊपर करने वाले स्कोर आप इसे काउंट करते हैं लगभग आपको मिल जाएंगे 770 लगभग ये हो जाएंगे 800 कुछ पर समथिंग आपको ये टोटल कैंडिडेट मिल जाते हैं सिर्फ 85 प्लस कैंडिडेट स्कोर करने वाले। तो टोटल 80 प्लस करने वाले कैंडिडेट जो नंबर आपको मिल जाएगा 1573। अब जब लेवल 2 में आप वैकेंसीज देखते हो, लेवल 2 में वैकेंसीज कितनी है, सिर्फ 58 और 13 वैकेंसीज है। लेवल 3 मिला दे तब जाकर 166 वैकेंसीज होते हैं, नहीं तो ये वैकेंसीज नहीं है। अब यहाँ पर लेवल 3 और 2 मिला क्यों रहा हो, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लेवल 3 और 2 में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने लेवल 3 दे रखा तो साथ में लेवल 2 में भी दे रखा। जिन्होंने लेवल 3 में 88 कर रहे हैं तो लेवल 2 में 105 कर रहे हैं। जिन्होंने लेवल 3 में 86 किया तो यहाँ लेवल 2 में इनका नंबर 92-93। तो इस तरह के कैंडिडेट बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर दोनों कंबाइंड हमें देखना चाहिए। एक सेपरेट आप देखते हो तो बहुत हद तक आइडिया बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग आपको मिलेंगे, तो इसलिए हम लोग कंबाइंड देख रहे हैं। इसी तरह से लेवल 6 और 5 के हम लोग कंबाइंड देख रहे हैं। इससे ये हो रहा है कि लेवल 6 चाहे कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन चला जाए या लेवल 5 का कट ऑफ अप चला जाए। अब ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमें पोस्ट प्रेफरेंस किसी भी कैंडिडेट का, जो भी आप किसी कैंडिडेट से बात करो, अब किसी को पता नहीं। अब एक बात बताओ, लेवल 6 में जिन्होंने 84 के 8 टाइम्स के रिजल्ट में कैंडिडेट के रिजल्ट हुए हैं, और इसमें से किसको आप क्वालिफाई कर पाओगे सीबेट, किसको नहीं क्वालिफाई कर पाओगे सीबेट, ये करना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अच्छे स्कोर लेकर आ रहे हो, उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो जाए, या ऐसा हो सकता है जिन्होंने अच्छे स्कोर कर रखा लेवल 5 के ऊपर एडजस्ट हो जाए। जिन्होंने सिर्फ 70-78 के आसपास ले रखा था, ये शायद यहाँ पर 78.66 तो कट ऑफ ही गए। 79 के आसपास आपको फाइनल सिलेक्शन लेवल 6 के ऊपर देखने को मिल जाए। तो एग्जैक्ट बताना लेवल 6 में, लेवल 5 में बहुत मुश्किल काम है। हाँ, लेवल 3 और लेवल 2 में एक मैक्सिमम नंबर आपको पता चल जा सकते हैं कि हाँ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा कट ऑफ। यदि इतना भी पता चल जाता है कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है। पर जब आपके पास इससे ज़्यादा, मान लेते हैं आपको किसी पोस्ट के लिए 89 कट ऑफ जाएंगे, पर आप अपने मन में ये बात बैठा लोगे कि 89 से ज़्यादा स्कोर 89 के आसपास ही रह गया, मान लेते इससे कम नहीं जाता, तब वहाँ पर जो जिस स्पीड से, जिस डेडिकेशन के साथ आप मेहनत कर रहे हो टाइपिंग पर, ये मेहनत कम से आएंगे। क्योंकि आप पता है कि यहाँ पर 89 के आसपास सारे कैंडिडेट फुलफिल हो जा रहे हैं। तो ये इसलिए हम इस चीज़ को बचने के लिए यहाँ पर एक क्या कहते हैं, जैसे आप सभी के फेवर में हो कि एक ऐसा कट ऑफ बताओ जिससे आप डिमोटिवेट भी ना हो, हाँ इतना भी रहे कि इससे के बीच में कट ऑफ रहे जिससे आप मोटिवेट भी रहें, अपने टाइपिंग के ऊपर भी ध्यान दें। और ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने टाइपिंग के ऊपर बैठे गए एग्जाम देने, मान लेते 383 कैंडिडेट टाइपिंग के लिए बैठे। अब इसमें से मैं पूरी तरह दावे के साथ तो नहीं कर सकता, पर लगभग आपका ऐसा भी हो सकता है कि 83 कैंडिडेट सिर्फ सेलेक्ट हो पा रहे हैं। अब ये 83 कैंडिडेट वैसे ही कैंडिडेट हैं जिन्होंने कट ऑफ के पास ही मतलब स्कोर कर रखा था, मतलब 79 कट ऑफ गए, सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ 79 कट ऑफ गए। तो ये 79 कट ऑफ गए, अब इसी के ऊपर 83 स्कोर करने वाले कैंडिडेट मिल गए, तो कट ऑफ क्या रहेंगे 73। कुछ कैंडिडेट के डेट ऑफ बर्थ से बाहर किए जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ और नेम के अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से बाहर किए जाएंगे, और दिन टोटल सीट 54 है, तो ये 54 कैंडिडेट को फुलफिल कर लिए जाएंगे। कुछ कैंडिडेट 79 स्कोर होने के बाद भी बाहर होंगे, पर ज़्यादातर कैंडिडेट 79 स्कोर होने के बाद यहाँ पर मेरिट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, जिससे यहाँ पर कट ऑफ को कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है। ज़्यादा जाने के चांसेस कम इसलिए है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीबेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट है यहाँ पर कट ऑफ में नहीं आ पाएंगे। जैसे मान लेता हूं नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर कट ऑफ चले गए 89, ठीक है, और यहां पर 89 से लेकर 83 के बीच में 79 कट ऑफ गए आपका टाइपिंग वाले पोस्ट, सिर्फ मानने के लिए बता रहा हूँ 79 गए आपको टाइपिंग वाले पोस्ट को। अब इसके बीच में बहुत सारे कैंडिडेट है, और इनमें से मान लेते टोटल कैंडिडेट 500 है,
500 है और सिर्फ 100 ही कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए टाइपिंग में, तो अब बताओ खुद से कि कौन से कैंडिडेट आप कट ऑफ क्या डिसाइड कर पाओगे, इसके बीच में कौन कौन से कैंडिडेट का आप बाहर कर पाओगे, नहीं बाहर कर सकते हैं। तो हम एक जो मीडियम रास्ता है, सबसे आप बेस्ट ऑप्शन जो है, आप ये भी बता सकते हैं 79 भी कट ऑफ रह सकता है, या इससे +2 चला जाए या +3 चला जाए, या कौन से कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो रहे हैं, हायर स्कोर वाले बाहर हो रहे हैं कि जो मिनिमम स्कोर वाले कैंडिडेट बाहर हुए, एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए जो कट ऑफ आपको बता रहा हूँ एक मीडियम रास्ता है। अब यहाँ पर लेवल 4 हो, लेवल 6 हो या लेवल 3 में भी एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल काम है कि एग्जैक्ट इसी नंबर में कट ऑफ रह जाएंगे। हाँ, एक मैक्सिमम नंबर बता दिए जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, जैसे आपको थोड़ी देर में आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रहे लेवल 2 में, तो लेवल 2 में लोगों ने अच्छा स्कोर किया, लेवल 5 में उतने अच्छे स्कोर नहीं है, जैसे 80+ करने वाले सिर्फ 881 कैंडिडेट है, फिर भी वैकेंसीज बहुत कम है। वैकेंसीज आप देखोगे तो सिर्फ 95 है, जनरल में 23 है, इसमें से भी 10% एक सर्विसमैन के पास है, कुछ कैंडिडेट 2 या 3% के आसपास PWB दिव्यांगजन के लिए सीट होते हैं। तो ये कैंडिडेट के इतने सीट हम हटा देते हैं, देन यहाँ पर कुछ कैंडिडेट के सीट बाहर भी हो जाते हैं। तो ये भी है, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो यहाँ पर आगे के पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो यहाँ देखें लेवल 5 में देखते हैं आप, तो लेवल 5 में लोगों ने स्कोर 100+ करने वाले सिर्फ एक कैंडिडेट है, 95 32, 90+ करने वाले 36, यानी 95 से लेकर 90 के बीच में है इसका मतलब, ठीक है 36, 85+ करने वाले 179, 80+ करने वाले 355, और टोटल ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे 603 कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर जिन्होंने 80+ कर रखा। 75+ करने वाले टोटल कैंडिडेट मिल जाएंगे 1168 के आसपास कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे। ये 75, इसमें ±5-10 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। +5 हो जाए या -5 हो जाए टोटल सीट में, ये एग्जैक्ट कहना थोड़ा मुश्किल है, पर इससे ज़्यादा +-5 नहीं है, वो बहुत हद तक एक्यूरेट रखा गया है इस डेटा को। चाहे लेवल 2 हो, लेवल 3 हो, लेवल 5 हो, काफ़ी हद तक एक्यूरेट रखा गया है, क्योंकि हम लोगों ने लेवल 6 के स्टेशन मास्टर पर जब काम किया तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखा था। तो यहाँ पर गलती होने के चांसेस बहुत कम है कि यहाँ पर गलती हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैकेंसीज के नंबर देखना चाहो तो यहाँ पर कंबाइंड रूप से लेवल 6 और लेवल 5 देखते हो तो 383 है, कंबाइंड AWS में 107 है, 264 OBC में है, 160 SC, 68 है आपको ST कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर कंबाइंड हम देखें लेवल 3 and 2 166 है, 42, 166 और 30 कैंडिडेट है। ये आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। अब बात करते हैं कट ऑफ क्या रहेंगे लेवल 5 में। लेवल 5 यदि टाइपिंग के लिए कॉल की बात करें तो 79.66 है ना। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट के एक्स्ट्रा रिजल्ट दिए जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया, ऐड इसलिए नहीं किया कि लोग कन्फ्यूजन हो जा रहे हैं कि ये मैंने कहाँ से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर उन सारे डेटा को हटा दिया। और यहाँ पर यदि 79.66 है ना, अब या इससे रेंज में एग्जैक्ट -2 नहीं होगा, आपका शायद 0.8 माइनस हो जाए या 0.9 माइनस हो जाए या 0.5 माइनस हो जाए या 1 के आसपास माइनस हो जाए, जो भी माइनस हो एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है। -2 के रेंज में माइनस हो सकते हैं, इसमें +2 जा सकते हैं। और यहाँ पर बात कर लें फाइनल सिलेक्शन के लिए टाइपिंग के लिए पोस्ट के ऊपर, शायद आपका इस नंबर पर तो फाइनल सिलेक्शन के चांसेस कम है। कम इसलिए है कि जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर कर रखे हैं, अब यहाँ पर वे टाइपिंग सीख रखे हैं यही ना सीख रखे हैं, ये एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल है। या ऐसा हो सकता है कि आपको टाइपिंग वाले पोस्ट ऊपर 79.66 के ऊपर सिलेक्शन हो जाए, या 82 भी चला जाए, या 83 भी चला जाए, एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल है। इसलिए 79.66। और नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर बात करें, हमें नॉन टाइपिंग के पोस्ट टोटल कितने 182 कैंडिडेट है। 182 कैंडिडेट आप यहाँ पर देख सकते हो, हमें कहाँ पर मिल जाना है, लगभग 86 से लेकर 87 के बीच में हमें नॉन टाइपिंग ऊपर मिल जा रहा है। 86 हो जाए या 87 के आसपास, और इतने पर कैंडिडेट हमें मिल जा रहे हैं। पर ये क्या ऐसा रह पाएगा, पर यहाँ पर एक कंडीशन है और भी बन रहे हैं जिन्होंने लेवल 5 की एग्जाम दे रखे हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, सारे नहीं है, सिर्फ कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने लेवल 3 के ऊपर एग्जाम दे रखा। अब इसमें से भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो लेवल 3 के फर्स्ट प्रेफरेंस में दे रखा होगा, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे लेवल 2 के ऊपर एग्जाम दे रखा, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे इनमें से जो लेवल 2 का फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखा होगा, इनमें से कुछ कैंडिडेट लेवल 6 ऊपर एग्जाम दे रखा होगा, इनमें से कुछ ऐसे
ऐसे होंगे जो फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर को दे रखा होगा, तो ये कुछ निकल जाएंगे तो कट ऑफ क्या रहेंगे, शायद 84 चला जाए नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर, या 86 चला जाए, या 87 ही रहे। एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, तो इसलिए एक रेंज में बता रहा हूँ, 84, 86, 87 के आसपास है आपका स्कोर। तो चांसेस अब एग्जैक्ट इतना कोई भी नहीं बता सकता, आपको सारा डेटा भी दे दूं आपके सामने, आप नहीं बता सकते क्योंकि आपके पास पोस्ट प्रेफरेंस लोगों का नहीं है। जब तक लोगों के पोस्ट प्रेफरेंस आपके पास नहीं होगा तो एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल काम है कि कौन सा नंबर पर कट ऑफ चला जाए, कौन से कैंडिडेट यहाँ पर लेवल 5 के ऊपर फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखा है, ये एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल काम होता है। नॉन टाइपिंग ये शायद आपको कट ऑफ रह सकता है, और टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर शायद आपका जो मैंने बता दिया 79 रह सकता है, या 82, 83 के आसपास कट ऑफ जा सकते हैं टाइपिंग वाले पोस्ट जनरल के लिए। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस 72 के आसपास यहाँ पर यदि आपके स्कोर है तो यहाँ पर सिलेक्शन हो सकते हैं। अब बात आती है फाइनल सिलेक्शन कितने हो जाएंगे, तो फाइनल सिलेक्शन हमें शायद 78 के आसपास आपके स्कोर आ जाते हैं तो फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। पर ये कंफर्म करना कि 78 के आसपास नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर हो जाना तो बहुत गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 112 कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं इसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे टाइपिंग भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। 80 कैंडिडेट ऐसे कंफर्म है कि जिन्होंने टाइपिंग क्लियर करने की दूर की बात है, टाइपिंग अभी तक सीखा भी नहीं है, अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया। इनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो टाइपिंग रिजल्ट के वेट कर, रिजल्ट के बाद स्टार्ट करेंगे। 1 मंथ में पूरी डेडिकेशन के साथ 1 मंथ कोई 8 घंटा देता है तब जाकर टाइपिंग बहुत हद तक, काफ़ी हद तक अच्छे हो पाते हैं। ये पूरी तरह से सिक्योर नहीं हो पाते पर फिर भी काफ़ी हद तक अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कंडीशन, शायद आपका 73, 74 के आसपास फाइनल सिलेक्शन जाए टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर, एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल है। हाँ, नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ से बाहर होंगे, तो नॉन टाइपिंग पोस्ट ईडब्ल्यूएस में नॉर्मल नहीं रहने जा रहा, 80 प्लस 80 के रेंज में रहेंगे, चाहे 79 हो जाए या 80 हो जाए या 81 हो जाए, एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल है नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी हम देखें तो ओबीसी आपका जो सिर्फ टाइपिंग के लिए कॉल की बात करें 75 है, या इससे +-2 जो मैंने बता रखा उसके हिसाब से +-2 हर कैटेगरी में आपको करना है, +-2 आपको हर कैटेगरी, नहीं तो बाद में आप ये बोलते हैं कि आपने जो नंबर बताया उससे 3 माइनस चल गया, तो ये जा सकते हैं, -2 जा सकते हैं, -1 जा सकते हैं। हर बार ऐसा नहीं है कि जैसे आरआरबी रांची के हम लोगों ने बताया था 78.66 ही रहेंगे, 77 बताया था, 77.66 रहेंगे तो +1 गए थे, पर एक चीज़ और बताए थे 71.66 के आसपास लगभग जितने स्टेशन मास्टर के ऊपर रिजल्ट देना है ये सारे कैंडिडेट फुलफिल हो जा रहे हैं, पर थोड़े बहुत आंकड़े में गलत होंगे तो शायद आपको 77.61 जाएंगे। तो यही चीज़ हुआ था वहाँ पर भी स्टेशन मास्टर में, तो ये एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए सिर्फ एक जो बैलेंस अप्रोच है ये मैं बता रहा हूँ। अब ऐसा होने के चांसेस काफ़ी हद तक है, और कंफर्म बताना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में। तो ओबीसी के देखें तो यहाँ पर 272 के आसपास कॉल किए जाएंगे, तो लगभग कट ऑफ इसमें -2 चला जाए या +2, प्लस तो नहीं होंगे, प्लस किसी भी कैटेगरी में होने के चांसेस बहुत कम है। प्लस यदि जाते भी है तो 0.2 प्लस हो सकते हैं, 0.3 हो जाए या 0.8 प्लस हो जाए एग्जैक्ट, या 0.66 प्लस हो जाए एग्जैक्ट, बताना बहुत मुश्किल है कितने प्लस हो पाएंगे। नहीं तो जितने नंबर में यानी 75 ऐसे कैंडिडेट के लिए जहां पर 272 कैंडिडेट पूरी तरह से फुलफिल हो जा रहे हैं ओबीसी कैटेगरी में, जो यहाँ पर आ जा रहे हैं, तो वैसे कैंडिडेट को उठाए गए, तो यहाँ पर प्लस होने के चांसेस तो बहुत कम है। तो 75 के आसपास टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएंगे, तो यहाँ पर बात करें टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर शायद 76 पर भी सिलेक्शन हो सकते हैं, शायद आपको 78 पर सिलेक्शन हो सकता है, शायद आपका 83 पर सिलेक्शन हो सकता है, एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर मैंने उसी पॉइंट को डिस्क्राइब किया, ये 70 ईडब्ल्यूएस में भी उसी पॉइंट को डिस्क्राइब किया क्यों हो सकता है, तो ये अब यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। अब बात करते हैं टाइपिंग वाले नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर क्या रहेंगे। अब यहाँ पर आपको देखना चाहिए लेवल 5 में, और जैसे 85 से ऊपर करने वाले स्कोर जितने भी कैंडिडेट आपको मिल रहे हैं, इसमें से ज़्यादा जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओबीसी से आते हैं। अब यहाँ पर 86 कट ऑफ चला जाता है स्टेशन मास्टर के लिए, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आ जाएंगे जो यहाँ पर से बाहर हो जाएंगे। तो कहाँ पर देखेंगे अपना सीट, वो ओबीसी कैटेगरी में सीट देखें, तो ओबीसी कैटेगरी में जब आएंगे कट ऑफ, तो यहाँ पर जो नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर रह सकता है कट ऑफ, शायद आपका 85 चला जाए या 86.1 चला जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि 83 चला जाए। एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल है नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट कौन सा नंबर आएगा, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस आपके पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो आपको एक तरह से इंतज़ार करना होगा ना, तो वही बात यहाँ पर आ जाती है कि आपको इंतज़ार करने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस की एससी कैटेगरी की बात करें 160 के आसपास का स्कोर है, काम बन जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन के लिए बात करें तो यहाँ पर वैकेंसीज आप देखो तो बहुत अच्छे खासे हैं। कहाँ गए वैकेंसीज, हाँ एससी कैटेगरी के यहाँ वैकेंसीज अच्छे खासे हैं,
टोटल वैकेंसीज 115 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 21 टाइपिंग के लिए है और नॉन टाइपिंग के लिए बाकी पोस्ट। तो यहाँ कट ऑफ नॉर्मल रहने वाला है क्योंकि ज़्यादा स्कोर लोगों के नहीं किया। 65 पर तो सिलेक्शन हो जाएंगे, शायद आपको 71 72 के ऊपर फाइनल सिलेक्शन हो सकते हैं, और नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर शायद आपका ये कट ऑफ 73 के आसपास या 74 के आसपास जा सकते हैं। एसटी कैटेगरी सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा 49 वैकेंसीज है, जिसमें से 10 टाइपिंग है और यहाँ पर कुछ स्टेशन मास्टर के ऊपर है। तो यहाँ पर कट ऑफ जो रह सकते हैं आपका शायद 69 के आसपास टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाए, 69 या 63 के ऊपर, 63 के ऊपर ही फाइनल सिलेक्शन हो जाए, एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर जो नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर कट ऑफ जो रह सकते हैं 71 हो जाए या 72 के समथिंग हो जाए, क्योंकि अच्छे खासे वैकेंसीज है। और यहाँ पर एसटी कैटेगरी में आपको जो कट ऑफ स्कोर लोग स्टार्ट किया 80 से, लोग 80 से ऊपर स्कोर नहीं कर पाए इस जोन में। तो यहाँ पर कट ऑफ जाने के लिए एससी में तो मुमकिन है, पर एसटी में मुमकिन नहीं है कि 80 प्लस है। 80 से नीचे ही जाएंगे, यानी 71 72 73 या 69, एग्जैक्ट बताना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, या 65 पर भी सिलेक्शन हो सकते हैं एससी कैटेगरी में। अब बात कर लेते हैं लेवल 2 के ऊपर। तो लेवल 2 के ऊपर क्या रह सकते हैं, ये रहा आपका लेवल 2 का कट ऑफ। लेवल 2 में यदि यहाँ पर बात करें एक्स्ट्रा रिजल्ट नहीं दिए जाते हैं तो कट ऑफ ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ये रहेंगे। यदि अब एक्स्ट्रा रिजल्ट देना कंफर्म है कि कुछ ही कैंडिडेट के, यानी 250 कैंडिडेट एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाए, और हर लेवल में कम से कम 250 260 कैंडिडेट के एक्स्ट्रा रिजल्ट दिए जा रहे हैं, और यहाँ पर भी दिए जाएंगे क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों जगह कॉमन आ जा रहा है। तो यहाँ पर कॉमन की स्थिति में और न्यूट्रल करने के लिए, यूनिक बनाने के लिए, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट दिए जाएंगे। तो यहाँ से इस नंबर से कट ऑफ कम जाएंगे। कम कितने हो सकते हैं, 1 हो जाए या 0.8 कम हो जाए या 2 के समथिंग माइनस हो जाए। तो 88.66 के आसपास है, तो यहाँ पर टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएंगे। 80 ईडब्ल्यूएस में आते हैं, इतने के आसपास है, माइनस वही +-2 के आसपास। 83 ओबीसी, एससी की बात करें 68.33 और एसटी की बात करें 64 के आसपास का है स्कोर। इससे ऊपर नहीं जाएंगे, इससे डाउन ही जाएगा कट ऑफ टाइपिंग के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या रह सकते हैं। ये चीज़ तो आप मानते हैं कि जिन्होंने लेवल 2 एग्जाम दे रखा है, इसमें से ज़्यादातर कैंडिडेट लेवल 3 दे रखा है। अब इनमें से कुछ ही ऐसे कैंडिडेट है सिर्फ लेवल 3 के ऊपर एग्जाम दे रखा है। तो जो कुछ कैंडिडेट हैं वे, उन्हें हम इग्नोर करते हैं जो लेवल 2 एंड 3 के ऊपर है। तो यहाँ से ये चीज़ निकल कर आता है, जैसे लेवल 2 क्या वैकेंसीज आप देखते हो, नॉन टाइपिंग पोस्ट 58 है। अब यहाँ पर आप कैसे बताओगे, डिस्क्राइब कर पाओगे कौन कौन से कैंडिडेट टाइपिंग के लिए सिलेक्ट हो पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट बाहर होने जा रहे हैं टाइपिंग के लिए, यदि 50% भी बाहर होते हैं और टोटल यहाँ पर 464 कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए गए, तो यहाँ पर 232 हो जाएंगे ना, हाँ जो भी हो, ठीक है, आप देख लीजिएगा। 232 कैंडिडेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन से कैंडिडेट बाहर हुए एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। शायद आपका 89 पर फाइनल सिलेक्शन हो जाए, या इसी नंबर के ऊपर फाइनल सिलेक्शन हो जाए, या जो कट ऑफ टाइपिंग के लिए जाए, या कट ऑफ यहाँ टाइपिंग के लिए 87.66 चला जाए, एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल है, इसके लिए चलेगा। और शायद हो सकता है कि इसी के ऊपर टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह से कंडीशन बन रहे हैं। तो एग्जैक्ट बताना इतना स्कोर है, 88.66 के आसपास का स्कोर है, फाइनल सिलेक्शन भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। ईडब्ल्यूएस की बात करें 80 के आसपास रहेंगे, फाइनल सिलेक्शन शायद आपका 83 84 के आसपास चला जाए, या 80 के समथिंग ही फाइनल सिलेक्शन हो, क्योंकि 120 में कौन कौन से कैंडिडेट बाहर होंगे एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 15 पोस्ट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो अच्छे स्कोर वाले। तो यहाँ पर 83 84 के आसपास कट ऑफ जा सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, या 82 पर हो जाए, या 80 के आसपास ही रहे एग्जैक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी की बात करें 83.66 के आसपास स्कोर है। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 88.66 के बीच में आ जाते हैं, तो यहाँ पर उम्मीद कम है कि 83.566 के ऊपर फाइनल सिलेक्शन हो जाए। जब भी आपका स्कोर चाहिए कम से कम 86 हो या 84 के रेंज में, 84 86 के आसपास है, तब जाकर फाइनल सिलेक्शन हो पाएंगे लेवल 2 के ऊपर आरआरबी रांची जोन में। यहाँ पर 68.33 है, यहाँ पर उम्मीद बहुत कम रहेंगे कि ज़्यादा कट ऑफ है, पर लगभग आपको कम से कम 76 के आसपास या 73 के आसपास है आपका स्कोर, देन आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये एससी कैटेगरी में टाइपिंग होंगे, टाइपिंग होने के बाद कुछ कटअप बढ़ेगा या कुछ, या इसी के ऊपर फाइनल सिलेक्शन एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल है। 64 के आसपास एसटी कैटेगरी में। अब यहाँ पर 80 से स्कोर ही स्टार्ट होते हैं, 80 से ऊपर स्कोर करने वाले कैंडिडेट ना के बराबर है, एक दो कैंडिडेट मिल जाएंगे मुश्किल से, नहीं तो ना ही के बराबर है जिन्होंने किया। तो जब भी ये कट ऑफ रहेगा शायद आपको 71 हो जाए या 68 हो जाए या 73 हो जाए, इसी के आसपास फाइनल सिलेक्शन रांची जोन में आपका कट ऑफ रहेंगे, ये आपका लेवल 2 के ऊपर। अब बात कर लेते हैं लेवल 3 के ऊपर। लेवल 3 के ऊपर यही चीज़ को मैंने बेस मारा, यहाँ पर 92.85 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेंगे, इससे नीचे ही जाएंगे।
इसीलिए मैं नहीं बता रहा था, इसीलिए मैं रेंज बता रहा था। अब बताओ ये 92.85 मैं बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट डिमोटिवेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर ऐसा क्यों बता रहा हूँ, 95 कैंडिडेट हमें इस स्कोर पर मिल जा रहे हैं, पर इनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लेवल 2 के ऊपर रिजल्ट ले लेंगे। इनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे लेवल 5 के ऊपर रिजल्ट ले लेंगे। इनमें से कुछ कैंडिडेट होंगे जो लेवल 6 के ऊपर रिजल्ट ले लेंगे। तो ये कट ऑफ डाउन ही जाएगा, यानी कम ही जाएगा। तो शायद आपको 87 पर या 86 के आप आसपास सिलेक्शन हो, एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है। पर इससे 92.85 से ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे भी जाएंगे। और इसमें से कुछ कैंडिडेट एक सर्विस मैन के लिए है, तो शायद हो सकता है कि आपका 88 के आसपास कट ऑफ रह जाए या 89 के आसपास कट ऑफ रह जाए। जो भी चला जाए इसी के समथिंग आपका कट ऑफ आरआरबी रांची जोन में लेवल 3 के ऊपर रहेंगे। 86.6 मैक्सिमम 83 के बीच में रहेंगे, 89.78 85 के बीच में रहेंगे, 85 से लेकर 89 में, चाहे कि इससे प्लस नहीं जाएगा, 89.78 से प्लस नहीं जाएंगे, 78.66 इससे प्लस नहीं जाएगा, 70 से प्लस नहीं जाएंगे। एसटी कैटेगरी में भी इसी रेंज में आपका कट ऑफ रह सकता, और 85 क्या 89 के बीच में हो जाए, या 74 से लेकर 78 के बीच में हो जाए। एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है क्या रहेंगे यहाँ पर कट ऑफ। यहाँ पर भी ठीक वैसे ही बताया, एक रेंज बता दिया 88 पॉइंट से लेकर 80, जो भी बताया फिर से आप देख लीजिएगा उस वीडियो को, उस पॉइंट को, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेशन मास्टर के ऊपर। अब यहाँ पर एक चीज़ जैसे हम लोग कॉमन माना लेवल 5 के ऊपर, तो ज़्यादातर कैंडिडेट के आपको स्टेशन मास्टर बहुत रेयर मिलते हैं, क्योंकि स्टेशन मास्टर मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत अलग है। मेडिकल स्टैंडर्ड होने के साथ, अलग होने के साथ साथ लेवल कहाँ गए, लेवल 6, हाँ लेवल 6 के ऊपर मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत अलग है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका फर्स्ट प्रायोरिटी स्टेशन मास्टर भी नहीं होगा, और जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। देन यहाँ पर इन्होंने लेवल 6 को फर्स्ट प्रायोरिटी ऊपर नहीं दे रखा, लेवल 5 के ऊपर दे रखा, अच्छे खासे स्कोर लेवल 5 के ऊपर कर रखे हैं, तो देन यहाँ पर इनको लेवल 5 के ऊपर ही दिए जाएंगे। अब बात आती है लेवल 6 के ऊपर, तो लेवल 6 आपका 78.66 गए हैं रांची जोन का कट ऑफ, तो शायद इसी के ऊपर फाइनल सिलेक्शन हो जाए, या 79.66 हो जाए, या 80 के समथिंग हो जाए, या मैक्सिमम जो जा सकते हैं 82 के समथिंग जा सकते हैं। अब इसमें से जितने लोग सेलेक्ट हुए स्टेशन मास्टर के ऊपर, आप ये नहीं बता सकते कौन सा कैंडिडेट सीबेट क्लियर कर पाएंगे, कौन सा कैंडिडेट क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये भी बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए यहाँ पर कट ऑफ जो भी चला जाए, 82 चला जाए, 78.66 से चला जाए, या 82.66 के आसपास चला जाए, एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसी रेंज में कट ऑफ रहेंगे आरआरबी रांची जोन में कट ऑफ। शायद मुझे जो लग रहा है 79.66 के आसपास ही कट ऑफ जा सकते हैं, या 80 के समथिंग जा सकते हैं। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में, 75 हो सक जाए, या 76 चला जाए, या 72 या 73 के आसपास रह जाए, एग्जैक्ट इतना है। 78 इसमें भी +-3 आप कर लो, 3+ या -3 के रेंज में, इसमें भी +3 या -3 के रेंज में कट ऑफ रहेंगे। एसटी में भी बात करें +3 और -3 के रेंज में कट ऑफ रहेंगे, और यहाँ पर भी +3 -3 के रेंज में रहेंगे कट ऑफ। ये रहेंगे आपका आरआरबी रांची जोन का। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।